मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनीति भली, होई है सुजन मन भावन। भवयांग भूति मसान के, सुमिरत सुहावन पावन। प्रिय लागे अति सबहि, मम भनीति राम जस संग। दारू विचारू की करिए को, बंदिए मलई प्रसंग। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को नष्ट करने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल, यानी इस रामचरितमानस रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली गंगा नदी की चाल की जैसी टेढ़ी है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर जस के साथ होने से यह कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी और सुनने वालों के मनोकामना को पूर्ण करने वाली हो जाएगी। इसीलिए इसे मैं गंगा नदी का उपमा दे रहा हूँ। जिस प्रकार से श्मशान की अपवित्र राख भी देवों के देव महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली हो जाती है, उसी प्रकार से मेरी ये रामचरित मानस की कथा है, प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा। प्रिय लागे ही अति सभी, मम भनीति राम जस संग। दारू विचारू की करिए कोई, बंदिए मलई प्रसंग। श्री रामचंद्र जी के जस के संगत से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगने लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से काठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है। फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है? वो जब चंदन बन जाता है मलय पर्वत के संगत से, तो काठ के बारे में कोई नहीं सोचता है, चंदन के बारे में सोचता है और चंदन का प्रशंसा करता है। इसी प्रकार से मेरी यह श्री रामचंद्र जी की कथा सुनने वाले सज्जनों को सुख देने वाला होगा। अब मैं आप लोगों को जनकपुर ले चलता हूँ, जहाँ श्री रामचंद्र जी और परशुराम जी के बीच में प्रसंग चल रही है, वार्तालाप चल रही है। उस वार्तालाप को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। राम कहूँ ऋष तजिए मुनीसा, कर कुठारो आगे यह शीशा। श्री रामचंद्र जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि धनुष तो टूट गया जो टूटना था, और आपका गुस्सा जा नहीं रहा, तो आपका गुस्सा शांत करने के लिए अब मेरे पास एक ही उपाय है कि हे मुनिवर, क्रोध को छोड़िए और आपके हाथों में कुठार है, फरसा है, और आपके आगे मेरा यह सिर है। आप अपना गुस्सा को
आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए। जेहि रिस जाई करिए सोई स्वामी, मोहि जानिए आपन अनुगामी। प्रभु श्री रामचंद्र जी जो पूरे ब्रह्मांड के संचालक हैं, पूरे दुनिया के मालिक हैं, सबके मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं, आज वही परशुराम जी से कह रहे हैं कि जिस प्रकार आपका क्रोध चला जाए, हे स्वामी वही आप कीजिए। आपके हाथ में फरसा है और मेरा सिर आपके आगे है, यही कीजिए जो आपको अच्छा लगे। मुझे अपना दास जानिए, इतना जानकर जो कुछ करना हो आप मेरे साथ कीजिए। मैं आपके समक्ष नतमस्तक हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, आपको जो करना है आप कीजिए। आप फरसा चलाइए मेरे ऊपर, मेरा सिर आपके सामने है और आप अपने क्रोध को शांत कर लें। प्रभु सेवक ही समरु कस तजहूँ, विप्र बर रोसु, बेसु बिलो के कहे सि कछु, बालक हूँ नहीं दोषु। स्वामी श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं परशुराम जी से कि स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा, कहाँ स्वामी हैं और कहाँ सेवक हैं, इनके बीच में युद्ध शोभा नहीं देता है। हे मुनि श्रेष्ठ परशुराम जी, क्रोध का त्याग कीजिए। रामचंद्र जी कह रहे हैं क्रोध को त्याग दीजिए। आपका वीरों के जैसा भेष देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला, यानी आपका भेष वीर के जैसा है, इसी वजह से मेरा भाई लक्ष्मण छोटा बालक है, वो आपके भेष को ही देखकर कुछ कह डाला, क्योंकि आपके हाथों में कुठार है और भेष आपका वीर के जैसा है। इसी से बालक ने, परशुराम ने कुछ कह डाला और वास्तव में लक्ष्मण का भी कोई दोष, कोई गलती नहीं है। परशुराम जी से श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, बेसु बिलो के कैसे कछु, बालक हूँ नहीं दोषु। इसमें बालक का कोई गलती नहीं है। आपके भेष को देखकर, आपको वीर जानकर इस प्रकार की बात लक्ष्मण ने किया, क्योंकि वो बालक है और आप तो मुनि हैं और मुनियों में श्रेष्ठ मुनि परशुराम जी सुन रहे हैं और श्री रामचंद्र जी उनको सुना रहे हैं। देखी कुठार बाण धनुधारी, भय लरि कहीं रिस बीरु विचार। आपको कुठार धनुष बाण फरसा लिए हुए देखकर और वीर समझकर लक्ष्मण को क्रोध आ गया, इसीलिए बालक आपके साथ कुछ कहा। जिस प्रकार से कोई भी मनुष्य, साधारण मनुष्य हों या किसी भी प्रवृत्ति के हों, साधु का भेष धारण कर ले
तो उसे लोग साधु समझते हैं और साधु जानकर उनका सत्कार करते हैं। उसी प्रकार से लक्ष्मण आपके हाथों में फरसा बाण और धनुष देखकर आपको लक्ष्मण वीर समझ लिया, इसीलिए वो आपको कुछ कह डाला। इसमें वास्तव में लक्ष्मण का भी कोई गलती नहीं है। जैसा आप भेष बना रखे हैं और अस्त्र शस्त्र धारण कर रखे हैं, उसी के अनुसार आपसे लक्ष्मण बातचीत किया। चापू जान पे तुम्हें न चिन्हा, वंश शोभाएं उतरते ही देना। बोले परशुराम जी से श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, नाम जान पे तुम्हें न चिन्हा। लक्ष्मण आपका नाम तो जानता है, हे परशुराम जी, हे मुनिवर, लक्ष्मण आपका नाम तो जानता है परशुराम, लेकिन उसने आपको पहचाना नहीं। जब तक पहचाने नहीं तब तक नाम का कोई मतलब नहीं होता है। नाम जान पे तुम्हें न चिन्हा, वंश शोभाएं उतरते ही देना। आपके नाम को पूरे संसार में कौन नहीं जानता है? परशुराम जी आपका नाम है, लेकिन आमने सामने होने से लक्ष्मण आपको पहचान नहीं सका। नाम तो आपका जानता है, लेकिन उसने आपको पहचाना नहीं। और लक्ष्मण अपने वंश यानी सूर्य वंश, राजपूत के खानदान के स्वभाव के अनुसार लक्ष्मण ने आपको उत्तर दिया। इसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी का कहने का मकसद ये है कि लक्ष्मण ने आपका नाम सुना और आपके बारे में जानता है, लेकिन आपको पहचानता नहीं था। इसीलिए राजपूत के खानदान के होने के कारण, सूर्य वंश के होने के कारण, रघुवंश के होने के कारण लक्ष्मण ने अपने स्वभाव जाति गुण के अनुसार आपको उत्तर दिया। इसमें लक्ष्मण का गलती नहीं है। प्रभु श्री रामचंद्र जी बड़े तर्क के साथ परशुराम जी से बातें कर रहे हैं। जो तुम औते हो मुनि की नाई, बोल रहे हैं परशुराम जी को श्री रामचंद्र जी कि अगर आप मुनियों की तरह आते, संत साधु की तरह आते, तो पदरज सिर से सुधरत गोसाई, तो यह बालक लक्ष्मण आपके चरणों की धूली अपने सिर पर रख लेता। अगर आप मुनि की तरह आते, मुनि की तरह बात करते और मुनि की तरह आपका भेष रहता, तो जो तुम औते हो मुनि की नाई, अगर आप साधु मुनि हैं और मुनि के तरह आप आते, तो पदरज सिर शिशु धरत गोसाई, तो आपके चरण की धूली मैं और मेरा भाई लक्ष्मण आपके चरण की धूली को अपने सिर पर मैं
रख लेता और लक्ष्मण भी रख लेता। अगर आप संत की तरह, साधु की तरह भेष में आते तो, और जब साधु की भेष में आते तो बात भी आप साधु संत की तरह ही करते। और हमारे सूर्य वंश में साधु संत का बहुत सत्कार होता है और साधु संत के चरणों के धूलि को हम लोग अपने सिर पर चढ़ा कर रखते हैं। ये रघुवंश के खानदान की रीति है, रघुवंश की रिवाज है। और कोई अगर वीर की भांति आए, अपने आप को कोई वीर समझे, तो उसके लिए क्षत्रिय गुण है कि उसके साथ लड़ाई करना हमारा धर्म बनता है। उसको उसी तरह का वीरता की तरह जवाब देते हैं हम। प्रभु श्री रामचंद्र जी का कहना बिल्कुल उचित है, क्योंकि उसी रीति रिवाज के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी चल रहे हैं। और यहाँ परशुराम जी मुनि के भेष में नहीं आए, और मुनि के भेष में नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, मुनि की तरह बातें भी नहीं कर रहे हैं, बड़े वीर की तरह बातें भी कर रहे हैं। बस अपने बस में पूरे ब्रह्मांड को समझ रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसलिए रघुवंश में कभी ऐसी बातों को बर्दाश्त नहीं किया जाता है। इसी कारण से लक्ष्मण जी भी परशुराम जी को ताबड़तोड़ जवाब देते गए, उनका गुस्सा बढ़ते गया, लेकिन लक्ष्मण जी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच में श्री रामचंद्र जी वार्तालाप करने लगे। दोनों की आपस में बातों को सुनकर श्री रामचंद्र जी दोनों के बारे में वर्णन करने लगे कि किसके अंदर क्या गुण है और क्या करना चाहिए। अगर बिच्छू है तो उसका काम क्या हो सकता है, आप सभी संत समझ सकते हैं। इसी प्रकार से अगर संत के भेष में संत बनकर, साधु बनकर परशुराम जी आते तो उनका आदर सत्कार कुछ और होता। और लेकिन यहाँ परशुराम जी वीरों के वीर समझ रहे हैं अपने आप को, इस कारण से लक्ष्मण जी भी इनको ताबड़तोड़ जवाब दे रहे हैं। जो तुम होते हो मुनि की नाई, पद रज सिर से सुधारत गोसाई। यदि आप मुनियों की तरह आते, परशुराम जी से श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, अगर आप मुनियों की तरह आते तो हे स्वामी, मैं और मेरा भाई दोनों बालक आपके चरणों की धूलि को अपने सिर पर रख लेता। क्षमा चूक अनजानत केरी, चाहिए विप्रउर कृपा घनेरी। फिर भी अभी भी अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। श्री रामचंद्र जी परशुराम जी से कह रहे हैं, अभी भी अनजाने में हुई गलती भूल को आप क्षमा कर दीजिए। संत के हृदय में बहुत अधिक दया करुणा होनी चाहिए, इसीलिए आपके हृदय में दया और करुणा क्षमा होनी चाहिए। इसलिए अभी भी आप मुझे और मेरे छोटे भाई लक्ष्मण को क्षमा कर दीजिए। यहाँ तक श्री रामचंद्र जी
कह रहे हैं, जबकि आज के युग में एक छोटा बालक भी अपने पिताजी की कड़वी बात को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ दुनिया के पिताजी प्रभु श्री रामचंद्र जी एक संत परशुराम जी के आगे नतमस्तक हैं और बोल रहे हैं, आप फिर भी क्षमा कर दीजिए। बाहर दुनिया के मालिक, हम ही तुम ही सरी बरी कसी नाथा, कहाँ हूँ न कहाँ चरण कहाँ माथा। प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं परशुराम जी से, हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसे हो सकती है? कहिए, कहाँ मैं चरण हूँ और कहाँ आप मस्तक हैं। चरण और मस्तक में बराबरी नहीं हो सकता। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बर नाम तुम्हारा। प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, आपका और मेरा बराबरी नहीं हो सकता है। मैं चरण हूँ और आप मस्तक हैं। इस प्रकार की भावना है प्रभु के हृदय में। और कह रहे हैं रामचंद्र जी कि नाम मेरा राम है, मात्र राम। राम मात्र लघु नाम हमारा, मेरा छोटा सा नाम राम है। और परशु सहित बर नाम तुम्हारा, और कहाँ आपका नाम परशु सहित परशुराम नाम है। दोनों में बहुत अंतर है, नाम में भी बहुत अंतर है। आपके नाम बहुत बड़े हैं और मेरा नाम बहुत छोटा है, इसलिए आप फिर भी क्षमा कर दीजिए। छोटा समझ के चूक को, गलती को क्षमा करें और क्रोध को शांत करें। जय श्री राम। इससे आगे की कथा में अगली कड़ी में आप सभी सज्जनों को प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए आप सभी सज्जनों से मेरा जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान श्री राम सभी भक्तों को आनंदित रखें और सभी भक्तों के हर मनोकामना को पूर्ण करें। जय जय श्री राम, जय श्री राम।